अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है। फर्ज करें मेरे पास एक एटम है, ठीक है। क्या है मेरे पास? एक एटम है, ठीक है। तो ये एटम का न्यूक्लियस है। ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ, और इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? शेल। अब ये लास्ट वाला जो शेल है, ये लास्ट शेल, इस लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं? इस लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल, or it is also called outer most shell, ठीक है। अगर इसी लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट शेल में पाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये शेल क्या है? ये वैलेंस शेल है, ठीक है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल्स होते हैं, उन शेल्स को हम नाम देते हैं इनर शेल। क्या नाम देते हैं? इनर शेल। इनर शेल क्या है? इनर शेल न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? इनर शेल। यानी यहाँ पर एक शेल ये है, एक शेल ये है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो ये दोनों क्या है? ये इनर शेल है, ठीक है। और इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है? वो इलेक्ट्रॉन जो एटम के इनर शेल में पाए जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की तरफ के। ये क्या है? फर्ज करें मेरे पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 2 3 4 5 6 7, और ये क्या है? 8। यानी इस एटम में इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 8 है, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी होगा, इनर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान भी होगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। ये पॉइंट नोट कर ले कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होता है, कम होता है। किस वजह से? ड्यू टू द presence of इनर इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डिक्रीजेस
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये किस तरह डिक्रीज होता है? ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी, इन सारे इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू सेम चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल करता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल करता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी ये क्या करता है? रिपल करता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल करता है, जिसकी वजह से दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। तो जब ये डिक्रीज होता है तो इस डिक्रीज या इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। डिफिनीशन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between nucleus and valence electron decrease due to the presence किस वजह से? प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज होता है या रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर ले कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर इलेक्ट्रॉन को। इनर इलेक्ट्रॉन, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज को जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इनर शेल भी इंक्रीज होता है, इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है। तो जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फर्ज करें मेरे पास है लिथियम का एक एटम है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फिर सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, और इसी तरह पोटाशियम है, एटॉमिक नंबर क्या है? 19। तो लिथियम का फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पर इनर शेल कितने हैं? 1, यानी यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, 1 एंड दिस इज 2। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनर शेल 2 है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनर शेल कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 और थर्ड में 8, तो ये हो गए 18, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट ये है कि एटॉमिक शील्डिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर इलेक्ट्रॉन को।
जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही डिक्रीज होगा। तो जितना ये फोर्स डिक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये न्यूक्लियस और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होता है, किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो ये फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन रिपल करता है, डिक्रीज करता है 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितने इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। या हम इसी तरह भी कह सकते हैं कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर शेल 2 है, साइज छोटा है। यहाँ पर शेल 3 है, साइज थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर शेल 4 है तो साइज और बढ़ जाता है। तो जब साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट हम पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, ये पॉइंट नोट कर ले कि एटॉमिक शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द इनर शेल या इनर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जब इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज होती है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। या हम इसी तरह कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो ट्रेंड्स इन ग्रुप ये है, जब हम आते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, यानी ग्रुप में हम किस तरह मूव करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और ये एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल। जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो शेल क्या होता है, ऐड होता है। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है, ग्रुप नंबर 1, मेंबर है लिथियम और सोडियम और फिर क्या है, पोटाशियम। तो हाइड्रोजन फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 शेल है। इसके बाद क्या है, लिथियम। तो लिथियम में शेल कितने हैं, 2। इसके बाद सोडियम है, सोडियम में शेल क्या है, 3। और पोटाशियम है इसके बाद, तो पोटाशियम में शेल कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और ये एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल, ठीक है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज को, या शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर शेल। एटॉमिक साइज जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है, इंक्रीज होता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, या एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शील्डिंग इफेक्ट जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस वजह से, ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के केस में ये इनर इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन 18 है। तो जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्रुप में ट्रेंड्स क्या है,
शील्डिंग इफेक्ट का कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस वजह से? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शील्ड, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ट्रेंड्स एंड पीरियड क्या है। ट्रेंड्स एंड पीरियड, ट्रेंड्स एंड पीरियड ये है कि जब हम लेफ्ट से जाते हैं किस तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लें कि शेल ऐड नहीं होता, शेल ऐड नहीं होता। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ये ग्रुप नंबर 2 मेंबर्स है, पीरियड नंबर 2 के मेंबर है। यानी जब हम जाते हैं लेफ्ट से किस तरफ, राइट की तरफ पीरियड नंबर 2 में, तो ये इसका क्या है, मेंबर्स है। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। बेरिलियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4। इसी तरह कार्बन में 2 और वैलेंस शेल में 3, बोरान में, कार्बन में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4। इसी तरह नाइट्रोजन फर्स्ट शेल में कितने, 2 और सेकंड शेल में 5। फिर है ऑक्सीजन वैलेंस शेल में 2, फर्स्ट शेल में 2 और 6 सेकंड शेल या वैलेंस शेल में, और फ्लोरीन फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद is equal to 2, 2। यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 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 भी 2। तो इट मीन्स कि जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ तो इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। इनर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या इनर इलेक्ट्रॉन जो है ये सेम होता है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें कि इनर इलेक्ट्रॉन जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ इन अ पीरियड, तो इनर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। तो जब इनर इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो ये शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द इनर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इनर इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ये सेम होगा, इसमें ना तो डिक्रीज आएगा और ना इंक्रीज आएगा। लेकिन कहाँ पर, पीरियड में जब हम लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ, शेल ऐड नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, सेम होता है। और जब इनर इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, या शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट वियर इन अ पीरियड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से कि वाई शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, वाई शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट इन अ पीरियड। तो रीजन ये है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्ड ऐड नहीं होता, इनर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है या इनर इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, सेम होता है या कांस्टेंट होता है। तो ये था शील्डिंग इफेक्ट एंड ट्रेंड्स एंड शील्डिंग इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।